वेलकम टू से स्टडी सेंटर। C++ की सीरीज में आज के वीडियो में हम डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे। डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं और उनका यूज। एज वी नो कि जब भी हम बात करते हैं डेटा की, तो व्हाट इज डेटा? एनी फैक्ट और फिगर that will be referred as data. Any fact or figure is known as data. For example, हम 15 बोले, 15 किलोमीटर, या हम बोले नेम कोई एक ले ले, रोहित बोल दे, या कोई और नाम बोले, तो ये क्या है? ये डेटा है। जब कोई लैंग्वेज बनाई जाती है तो वो क्योंकि रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, तो उसके पास भी डेटा सेट होना चाहिए जिसके साथ वो काम कर पाए। तो किसी भी लैंग्वेज में जो डेटा है उसको कैटेगराइज किया जाता है इन दो पैरामीटर्स के ऊपर। द फर्स्ट पैरामीटर ये है कि हम डेटा पे क्या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, क्या कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, या हम इसे सीधा बोले कि क्या हम डेटा पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यानी क्या हम उसके ऊपर कोई अरिथमेटिक या रिलेशनल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अगर उस तरीके का डेटा है तो वो आपका कहलाएगा न्यूमेरिक। फॉर एग्जाम्पल, हम 5 मल्टीप्लाई बाई 6 सो ऑन, या a मल्टीप्लाई बाई b। बट कुछ डेटा ऐसा होता है जिसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किए जाते और उनका कोई मतलब भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हम नेम ले लेते हैं। अब किसी का नाम मान लीजिए आपका है राज, तो हम ये नहीं कह सकते कि राज में कुछ एडिशन कर दें या सब्ट्रैक्शन कर दें। ये ऐसे ही डेटा यूज किया जाता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देखिए, 9450618042। इफ दिस इज द नंबर, ये मोबाइल नंबर है, तो क्या इसके ऊपर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा? रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो ये दिखता न्यूमेरिक जो है, लेकिन है कैसा? वो आपका नॉन न्यूमेरिक है। तो हम डेटा टाइप को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप वो हुआ जिस पर हम कोई अरिथमेटिक कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हुए आगे हम चलते हैं और डेटा टाइप की बात करते हैं। As we know, C++ is derived from C language, और वहां से आई है। तो वो जो भी C++ C लैंग्वेज में डेटा टाइप से वो C++ उसे सपोर्ट करती है। तो in short, what is data type? Data type is a categorization of various data, और उन कैटेगराइजेशन पर हम क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन को जब हम होल्ड करेंगे तो वो कैसे बिहेव करेंगी उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो जब हम डेटा टाइप पढ़ते हैं, C++ का डेटा टाइप अगर हम बात करें, तो C++ के डेटा टाइप को हम बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। बिल्ट इन टाइप हम इसको बोल सकते हैं, या इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी, और इसको दूसरे को हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा टाइप। बिल्ट इन डेटा टाइप, प्राइमरी डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप, अलग अलग किताबों में इनको अलग अलग नाम से रिफर किया जाएगा। लेकिन बिल्ट इन टाइप और प्राइमरी टाइप मतलब वो जो लैंग्वेज में बेसिक डेटा टाइप है, इनको हम बेसिक डेटा टाइप भी बोलते हैं। सेकेंडरी जो डेटा टाइप आपके प्राइमरी को यूज करते हुए बनते हैं वो सेकेंडरी कहलाते हैं। लेकिन कुछ बुक्स में आपको सेकेंडरी नहीं मिलेगा, वहां पर उसको दो कैटेगरीज और कर देते हैं, डराइव्ड और यूजर डिफाइंड। ये इस तरीके से कर देते हैं। तो हम डेटा टाइप का अगर कैटेगरी लेना चाहे तो प्राइमरी, डराइव्ड और यूजर डिफाइंड भी ले सकते हैं, या प्राइमरी, सेकेंडरी, और सेकेंडरी को फर्दर हमने डिवाइड कर लिया, इस तरीके से भी हम ले सकते हैं।
तो हम एक एक को डिफाइन करते हैं। एक चीज हमें याद करना है, जब भी हम डेटा टाइप पढ़ेंगे तो हमको दो चीजें याद रखनी है कि वो उसका काम क्या है, वो किस तरीके की वैल्यू रखता है और वह कितनी वैल्यू होल्ड कर सकता है, उसकी रेंज क्या है। तो एक उसका साइज, दूसरा उसका रेंज और उसके ऊपर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो हम इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी या बिल्ट इन डेटा टाइप की। प्राइमरी डेटा टाइप में या बिल्ट इन डेटा टाइप में सबसे पहले जो आपका आता है वह है वाइड। दूसरा डेटा टाइप आपका आता है कैरेक्टर। तीसरा डेटा टाइप आपका आता है इंटीजर। चौथा आपका आता है फ्लोट और पांचवा आपका आता है डबल। सो दीज आर फंडामेंटल डेटा टाइप जो आपको मिलते हैं। इसके बाद में C++ और इवैल्यूएट आपकी हुई और उसने दो नए डेटा टाइप और इंट्रोड्यूस किए। वह आपका पहला एक है बूल, दैट इज बुलियन, और WCAT। ये बेसिकली हम यूज करते हैं उन जगहों पर जहां पर हमको इंफॉर्मेशन कैरेक्टर होल्ड करनी है लेकिन वो अंग्रेजी ना हो, अदर देन अंग्रेजी का कोई कैरेक्टर सेट के बाहर हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले इनका हम साइज देख लेते हैं। साइज का मतलब हुआ हाउ मेनी बाइट्स दे विल ऑक्यूपाई इन अ मेमोरी। तो सबसे पहले हम साइज की बात करें तो वाइड इज ये 0 आपका यूज करता है। कैरेक्टर दैट इज 1 बाइट, इंटीजर दैट इज 2 बाइट, फ्लोट दैट इज 4 बाइट एंड डबल आपका जो होता है दैट इज 8 बाइट। बुलियन दैट इज 1 बिट। यहाँ पे देखिए 1 बिट है आपका और ये आपका अप्रॉक्स 16 बिट आपके पास में होता है। तो हमारे काम का हम सबसे पहले वाइड की बात करते हैं। वाइड इज बेसिकली यूज विद द फंक्शन, या फंक्शन का रिटन टाइप बताता है या फंक्शन के आर्ग्यूमेंट को बताता है। यह जेनेरिक पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए हम वाइड का यूज करते हैं। तो इट इज आल्सो नोन एज अ जेनेरिक टाइप। नाउ नेक्स्ट है कैरेक्टर। जहां पर हमें कैरेक्टर आपको लेना है वहां पर हम कैरेक्टर टाइप आपका लेते हैं इंटीजर, दैट इज होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्णांक, यानी कि अगर हम बात करें 17, यहाँ पे डेसिमल का कोई पार्ट नहीं होगा, वो आपका इंटीजर। फ्लोट और डबल ये रियल डेटा टाइप आपके पास में है और रियल डेटा टाइप का मतलब ये हुआ कि दे आर एबल टू होल्ड द वैल्यू ऑफ अ फ्रैक्शनल पार्ट, उनमें फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा। बुलियन ये ट्रू एंड फॉल्स, जब किसी कंडीशन को हम इवैल्यूएट करते हैं तो आइदर वो ट्रू आता है या फॉल्स आता है। इससे पहले हम क्या करते थे, इंटीजर को यूज करते थे। तो वहां पर हमारी मेमोरी का जो होता था वेस्टेज होता था, क्योंकि 1 बिट चाहिए और 7 बिट हम एक्स्ट्रा लेके चलते थे तो बुलियन आया। और ये वैकैटी आपका, इसको हम यूज करते हैं अदर नॉन इंग्लिश कैरेक्टर्स को होल्ड करने के लिए, लेकिन ये एडवांस के लिए है। जो कॉमन आपके हैं ये 4-5 आपके प्राइमरी डेटा टाइप आपके हैं। नाउ इस डेटा टाइप में भी 2 पार्ट्स आपके किए जा सकते हैं, 2 कैटेगराइज किए जाते हैं। ये आपका जेनेरिक टाइप हो गया। दूसरा, इनको हम इंटीग्रल डेटा टाइप भी कहते हैं, इंटीग्रल डेटा टाइप, और इनको हम रियल डेटा टाइप भी कहते हैं। तो ये रियल यानी जो फ्रैक्शनल को यूज करेंगे और इंटीजर जो इंटीग्रल आपका डेटा टाइप आपके पास में होगा। नो, ये बात तो इनकी साइज की हो गई। नेक्स्ट जो चीज इंपॉर्टेंट आपके इनके पास में रहती है कि इन डेटा टाइप्स को हम जब यूज करते हैं तो हमको एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि हम वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त, जो वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटैक्स मैं पहले बता देता हूं,
सबसे पहले आप डेटा टाइप लिखते हो और डेटा टाइप के बाद में फिर आप वेरिएबल नेम, फिर लिस्ट सेपरेटर और फिर जितने वेरिएबल आपको करने हैं उसके बाद टर्मिनेशन। ये आपका सिंटैक्स होता है कि आप डेटा टाइप लिखेंगे फिर वेरिएबल नेम आप लिखेंगे, चाहे वो जिस तरीके का टाइप आपका हो। तो जब डेटा टाइप को आप डिक्लेयर करते हैं तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि डेटा टाइप का जो साइज हो वो ऑप्टिमम हो, वो कम से कम मेमोरी जिसमें आपका काम चल सकता है उसको आप कीजिए। नेक्स्ट चीज आपके पास साइज के बाद इनकी रेंज की बात आती है। अब रेंज का मतलब ये हुआ कि ये कितनी वैल्यू कहां से कहां तक वैल्यू होल्ड कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी डेटा टाइप आपके हैं, इन दोनों, ये तो स्पेशल केस के लिए आपको मैंने बताया, बाकी ये 4 आपके डेटा टाइप हुए, ये सारे के सारे बाय डिफॉल्ट साइंड होते हैं। अब बाय डिफॉल्ट साइंड का मतलब ये हुआ कि दे हैव एबिलिटी टू स्टोर अ वैल्यू विच इज बिगिन विद माइनस साइन, फॉर एग्जाम्पल -15, -16, -28। इस तरीके से ये आपके होते हैं। नाउ इसमें से भी कैरेक्टर और इंटीजर को इनको अनसाइंड किया जा सकता है, मतलब दे आर एबल टू होल्ड ओनली पॉजिटिव वैल्यू, नो नेगेटिव वैल्यू, बट फ्लोट एंड डबल जो होते हैं वह हमेशा आपके साइंड ही रहेंगे। दूसरी चीज, फ्लोट एंड डबल, ये आपका सिंगल प्रिसीजन कहलाता है और ये आपका डबल प्रिसीजन कहलाता है। प्रिसीजन का मतलब ये हुआ कि हाउ मेनी बिट्स आफ्टर द हाउ मेनी कैरेक्टर, हाउ मेनी पॉइंट्स दे विल स्टोर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस इट इज करेक्ट एंड अप टू 10 डेसिमल। तो ये आपके हैं कि ये 6 डेसिमल प्लेसेस तक और ये 10 डेसिमल प्लेसेस तक रख सकता है। नाउ नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट है, इनकी रेंज। रेंज का मतलब कितना इनका इंफॉर्मेशन अलाउड है, कहां से कहां तक। एज वाइड ऑक्यूपाई 0, तो इसका रेंज का कोई मतलब नहीं होता, ये जेनेरिक टाइप आपका है। इसे जेनेरिक पॉइंटर भी बात करेंगे, जब हम जेनेरिक टाइप क्लासेस वगैरह पढ़ेंगे तो वहां इसे डिस्कस करेंगे। कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट आपका लेता है, ये 2 बाइट आपको लेता है, और मैंने अभी आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट ये सारे के सारे कैसे होते हैं, साइंड होते हैं। और आपको ये मालूम है कि ये 1 बाइट इक्वल टू ए बिट, so 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज 8 प्लेसेस। जो 8 प्लेसेस का लेफ्ट मोस्ट होता है इसको हम बोलते हैं MSB बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एंड दिस बिट इज यूज फॉर डिनोटिंग द साइन। इस बिट का हम यूज साइन के लिए करते हैं। तो कैरेक्टर में आपके 8 बिट होंगे और 8 बिट में आपका ये जो है MSB, ये बिट आपका साइन के लिए, ये माइनस के लिए 1, और 0 जो आपका होता है वो प्लस के लिए किया जाता है -1 से, और 0 का मतलब इट इज पॉजिटिव वैल्यू। तो ये आप करते हैं, तो MSB जो आपका हो गया वो साइन के लिए हो गया। तो आप जो वैल्यूज आपकी बची वो कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका रेंज कहां से आपका हो जाएगा वो आप निकाल सकते हो। 1 बिट है, 1 बिट में 1 बिट आपका हो गया जो कि साइन यूज कर रहा है, तो यानी -2 की पावर 7 से लेके 2 की पावर 7 पॉजिटिव वैल्यू -1। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 7 टाइम मल्टीप्लाई अगर हम कर लें तो आपका आ जाएगा -128, दैट इज द रेंज। और पॉजिटिव आपका ये 128 ही आएगा, -1 करेंगे तो पॉजिटिव कितना आएगा, 127। अब आपके दिमाग में एक चीज ये आनी चाहिए कि एक -28 से +127 क्यों, क्योंकि 0 यहाँ पर एक, वो भी एक का पॉजिटिव नंबर ही हुआ ना, तो वो हम एक माइनस कर दे रहे हैं। तो आप रेंज ऐसे भी याद कर सकते हो कि कैरेक्टर की, साइन कैरेक्टर की जो रेंज आपकी होती है वो कैसी होती है, -128 से लेके
127, पॉजिटिव 127 तक, या आप ऐसे भी याद कर सकते हो 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 से लेके 2 की पावर 7 माइनस 1, तो आप इससे रेंज भी निकाल सकते हो। तो ये करेक्टर का आपका रेंज हो गया। ऐसे याद करना अगर कठिन है तो आप ऐसे भी याद कीजिए, इससे आप बाद में निकाल सकते हो। यहाँ पर साइंड है, 1 बिट MSB इसकी भी यूज हो जाएगी, तो ये 2 बाइट मतलब 16 बिट हुआ, तो यानी माइनस 2 की पावर 15 से लेके 2 की पावर 15 माइनस 1 तक। ठीक है, तो ये आपका इंटीजर आपके पास में हो गया। इसकी अगर हम बात करें तो ये 4 बिट आपके पास में हुआ। 4 बिट के मतलब ये हुआ 2 की पावर 31 से लेके माइनस 2 की पावर 31 से लेके 2 की पावर 31 तक माइनस 1 तक। तो ये रेंज इसकी हो जाएगी डबल, दैट इज 64 to 2 की पावर 63 से लेके 2 की पावर 63 माइनस 1, दैट विल बी द रेंज। और इनका मैंने बताया कि 1 बिट और ये 16 आपका है, ये अलग आपके पास में है, स्पेशल केस में है, तो ये आप इस तरीके से रेंज याद कर सकते हो। दूसरी चीज, प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ में कुछ हम क्वालिफायर्स भी यूज करते हैं। अब ये क्वालिफायर्स क्या होते हैं? क्वालिफायर्स का मतलब ये हुआ जो कि ये 2 तरीके के होते हैं, या तो वो साइज होगा या साइन होगा। साइज का मतलब है या इसे ये बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो साइज क्वालिफायर में आपके पास में आता है लॉन्ग एंड शॉर्ट, और साइन में आता है साइंड एंड अनसाइंड, साइंड एंड अनसाइंड। ये क्या करते हैं? देखिए, लॉन्ग एंड को हम यूज कर सकते हैं किसके साथ में? इंटीजर के साथ में और डबल के साथ में। शॉर्ट का यूज हम कैरेक्टर के साथ में और इंटीजर के साथ में कर सकते हैं। साइंड अनसाइंड का यूज हम कैरेक्टर और इंटीजर के साथ में ही करते हैं। तो इनको यूज कैसे करेंगे? देखिए, इनका यूज करने का सीधा तरीका है, आप इन दोनों कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं कि अगर मुझे लॉन्ग इंटीजर करना है, यानी उसकी साइज बढ़ानी है, तो हम क्या लिखेंगे? लॉन्ग इंट। और लॉन्ग इंट जब हम बात करते हैं तो इसकी साइज हो जाती है, यहाँ पर 2 है तो इसकी 4 बाइट आपकी हो जाती है, यानी जो इसकी रेंज आपकी होगी वह 2 की पावर 31 माइनस से लेके 2 की पावर 31 माइनस 1, 2 की पावर 31 से लेके 2 की पावर 31 माइनस 1 तक आपकी होगी। अब आप जब डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो लॉन्ग इंटीजर भी लिख सकते हो या सिर्फ आप लॉन्ग भी लिख सकते हो, दोनों ही चलेंगे। आप लॉन्ग इंटीजर लिखिए या सिर्फ लॉन्ग लिखिए, वही रहेगा। और मैंने आपको बताया बाय डिफॉल्ट ये क्या होते हैं? साइंड होते हैं। लेकिन अगर आपको अनसाइंड बनाना है तो कैसे लिखेंगे? एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपने अनसाइंड करना है तो आप लिखेंगे अनसाइंड इंटीजर, या आप दोनों यूज करना चाहते, साइन एंड साइज दोनों क्वालिफाई यूज करना चाहते, तो आप लिखेंगे अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर। अब जैसे मैंने बताया, अनसाइंड का मतलब है दीज आर कैपेबल ऑफ होल्डिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो अब क्या होगा कि इनकी रेंज कैसे निकालेंगे? भाई इनका साइज तो 4 होगा, इसका भी साइज 4 होगा, तो इसको निकालेंगे कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 की पावर 32 यानी 0 से लेके 2 की पावर 32 तक आपका चला जाएगा, यानी इसका 2 बाइट होगा, तो ये 16 ही रहेगा। ये 2 बाइट होगा तो 2 की पावर 16 और ये भी 2 की पावर 16। इस केस में क्योंकि ये 4 बाइट आपका ले रहा है तो ये आपका 2 की पावर 32, 0 से 2 की पावर 32 तक जाएगा। तो
तो अगर हम इसकी बात करें तो 0 से 65,535 ये इसकी रेंज होगी, क्योंकि 0 है, आप 66 आपका आएगा, लेकिन आप इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये इसकी रेंज आपकी 2 की पावर 16 -1, क्योंकि उसमें है, इसमें भी -1 कर लीजिए, आपको रेंज मिल जाएगी। अगर हम लिखें साइंड इंट या सिर्फ इंट लिखें, दोनों का मतलब एक ही होता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, साइंड ही लेता है। अब कुछ चीजें हमको और प्रिमिटिव के साथ में यूज जो याद होनी चाहिए, उनकी हम बात कर लेते हैं, जो की पॉइंट्स हैं। नंबर 1, इंटीग्रल डेटा टाइप, जिसमें आपका कौन आता है, कैरेक्टर और इंटीजर, ठीक है। इनके साथ में आप कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, यानी कि आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई मॉडुलस सब कुछ कर सकते हो, लेकिन रियल डेटा टाइप के साथ में आप मॉडुलस इसका यूज नहीं कर सकते। रीजन क्यों है, ये रिमाइंडर देता है। अब आपको रिमाइंडर का मतलब वो फ्रैक्शनल पार्ट आपका हुआ, तो यहाँ पर रियल डेटा टाइप जो है वह आपका किसके साथ, मॉडुलस के साथ में काम नहीं करता है। दूसरी चीज आपके पास में ये है कि जो मैंने अभी तक जितने भी आपको टाइप और उनका साइज बताया, यह अकॉर्डिंग टू 16 बिट कंपाइलर है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो 16 बिट कंपाइलर के अकॉर्डिंग है, इनका साइज। यानी अगर 32 बिट कंपाइलर या उससे ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बड़ा होगा तो इनका साइज भी वेरी कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कैरेक्टर का साइज आपका होता है वह 16 हो जाता है, और इंटीजर का जो साइज होता है वह 32 बिट हो जाता है। 16 बिट यानी 2 बाइट और 32 बिट का मतलब 4 बाइट। लेकिन बाद में इसमें बहुत सारी चर्चा चली, इसीलिए जब आप देखते हो अपनी बुक्स में देखेंगे शॉर्ट इंटीजर, और इंटीजर का साइज उन्होंने 1 दे रखा है, बट अगर 16 बिट कंपाइलर आपका होगा तो वहां पर शॉर्ट इंट 2 और ये आपका 4 रहेगा। तो उन्होंने कहा कि इंटीजर का जो है या मिनिमम इंटीजर जो आपका होना चाहिए वह 2 का ही होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी चीज जो आपको है वाइड, ये फंक्शन के साथ में यूज होता है या जेनेरिक पॉइंटर बनाने के लिए यूज, आपका जेनेरिक पॉइंटर्स बनाने के लिए आपका इसका यूज होता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने प्रिमिटिव डेटा टाइप देखे, उनकी रेंज के बारे में बात किया, कैसे उनको हम आगे बढ़ाते हैं उसके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंडरी टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। आप हमारा चैनल देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।